तो याद होगा इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग बात किए थे बहुपद के बारे में, ये भी बहुपद चैप्टर से ही है, यानी वो पार्ट 1 था और ये पार्ट 2 है। यानी इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किस तरह का शून्यांकों का योग और गुणनफल दिया हुआ रहने पर उससे बहुपद ज्ञात किया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये हमारे पास एक जो है ये फर्स्ट वाला है शून्यांकों का योग और ये है गुणनफल। ये है शून्यांकों का योग, ये गुणनफल, और ये शून्यांकों का योग और ये गुणनफल, और हमसे पूछा जा रहा है कि इसका बहुपद बताइए क्या होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा ये है एक, और अल्फा गुना बीटा यानी शून्यांकों का गुणनफल ये भी एक। अब अल्फा प्लस बीटा जो है वो होता है माइनस बी बाई ए। अब अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, एक है, और यहाँ माइनस का बी बाई ए। अब माइनस लगा देंगे और बी बाई ए, यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब एक का सीधा में एक। अगला हम देखते हैं क्या आता है। अगला बताए थे अल्फा को बीटा के साथ गुना करेंगे तो सी बाई ए। अल्फा और बीटा को इस बार गुना करना है। अब देखिए अल्फा गुना बीटा का मान कितना है, एक, तो यहाँ रख देंगे एक बराबर सी बाई ए, यहाँ ए का सीधा में एक, यहाँ बी का सीधा में एक, इसका मतलब ए का मान एक होगा। ए का मान हो गया एक, बी का सीधा में बी का मान एक, और यहाँ माइनस, तो माइनस का एक, और सी का मान एक। इस तरह से ए बी सी का मान पता चल गया। अब बहुपद का है तो बहुपद का फॉर्मूला ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। ए एक्स स्क्वायर, ए है एक तो यहाँ एक रखेंगे तो एक एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी एक्स, बी का मान माइनस का एक, तो माइनस का एक, और बाहर में एक्स प्लस सी का मान है एक। इसी को और एक लाइन लिखते हैं तो ये हो जाएगा एक एक्स स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, एक को एक्स से गुना करेंगे एक्स होगा, और प्लस का 1, ये हो जाएगा हमारे पास एक बहुपद। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। 2 नंबर नहीं है, ये 5 नंबर है, यानी पहले 3 सवाल बताए हैं और अभी ये 3 सवाल बता रहे हैं। 2 नंबर का सवाल है हमारे पास, यानी अल्फा प्लस बीटा का जो मान है वो -1/4 है। अब अल्फा प्लस बीटा का मान तो पता चल गया, लेकिन अल्फा गुना बीटा का मान है 1/4। अब हम जान रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो माइनस का बी बाई ए। अब अल्फा प्लस बीटा, अब देखिए यहाँ अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, माइनस का 1/4। तो इस जगह पे अगर हम -1/4 रखते हैं तो यहाँ होगा माइनस बी बाई ए का सीधा में 4। अब देखते हैं अगला वाला में क्या आता है। अल्फा को बीटा के साथ गुना कर देंगे तो सी बाई ए होगा। अब यहाँ देखिए अल्फा और बीटा का मान जैसे वहाँ अल्फा प्लस बीटा में रखे थे वैसे अल्फा गुना बीटा में रखेंगे। अल्फा गुना बीटा, अब ये अल्फा गुना बीटा का मान कितना है, 1/4, यहाँ 1/4 रख दिए, और ये सी बाई ए। अब ए का सीधा में एक, यहाँ भी ए का सीधा में एक, इसका मतलब ठीक है डायरेक्ट लिखेंगे कि ए का मान 1 है। बी का मान जो बी का सीधा में, अब बी का सीधा में ये माइनस माइनस खत्म होकर प्लस हो जाएगा, और बी का मान कितना हो जाएगा 1, तो सी का मान हो गया 1, यानी ए बी सी का मान पता चल गया। अब बहुपद का जो फार्मूला है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखिए ए का मान है 4, तो 4x का स्क्वायर प्लस बी का मान है 1, तो 1x प्लस सी का मान है 1। इसी को और एक लाइन लिख देते हैं, 4x स्क्वायर, 1 को x से गुना करेंगे x होगा, प्लस का 1। ये हमारे पास निकल के आ गया एक बहुपद। अगला हम लोग देखेंगे 6 नंबर का सवाल, के लिए इसको मिटा देते हैं। 6 नंबर का सवाल कहता है अल्फा प्लस बीटा दे रखा है A4 और अल्फा गुना बीटा का मान है 1। हम जान रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो माइनस बी बाई ए होता है। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 4, और यहाँ है माइनस बी बाई ए। अब इसके नीचे एक लिख दिया, अब ए का मान 1 हो गया। अब अगला हम देखते हैं क्या आता है। अल्फा गुना बीटा जो है वो सी बाई ए है। अब यहाँ अल्फा गुना बीटा का मान रखेंगे। अब देखेंगे अल्फा गुना बीटा का मान क्या है, ये है 1, तो यहाँ रख देंगे 1, और ये हो गया सी बाई ए। कुछ नहीं है, इसका मतलब एक लिख सकते हैं किसी भी संख्या के नीचे। अब ए का मान 1 हो गया, और यहाँ भी ए का मान 1, इसका मतलब सही है। ए का मान 1, बी का मान जो बी का सीधा में होगा, बी के सीधा में 4 है, और यहाँ माइनस, तो बी का हो गया माइनस का 4, और सी का मान है 1। अब बहुपद का जो फार्मूला है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए की जगह कितना रखेंगे 1, और यहाँ एक्स का स्क्वायर, तो 1x स्क्वायर प्लस है बी एक्स, बी का मान माइनस का 4, तो ये माइनस का 4, और बाहर में एक्स प्लस सी का मान है 1। इसको और एक लाइन लिखते हैं, 1 को एक्स स्क्वायर के साथ गुना करेंगे एक्स स्क्वायर होगा, प्लस को माइनस के साथ माइनस, 4 और एक्स गुना करेंगे 4x, और यहाँ प्लस 1। तो इस तरह से आप बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।